सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। मैसेज आया था कि आपके द्वारा जो वक्फ बोर्ड की जो 1632 दुकानें आप बना रहे हैं उसके ऊपर जबरदस्ती बनाई जा रही है या किसी और की भूमि बताई जा रही है, या आरोप आप पे लगा हुआ है? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी शहर खंडवा में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आरोप लगाया था कि ये ज़मीन हमारी है, और इस बात को लेकर के वो ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड की कोर्ट में, न्यायालय में भोपाल में गए थे, आबिद भाई और अज्जू भाई वगैरह, और उनका ये मुकदमा वहाँ खारिज हुआ। उसका भी मेरे पास आदेश है। इसी तरह से हिफाजत अली साहब के परिवार ने भी आरोप लगाया था कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं कर पाई कि ये ज़मीन हमारी है, वो भी खारिज हुआ। इस तरह से अभी जो आरोप लगाया जा रहा है जिस हिंदू समाज के द्वारा और शिवम शुक्ला के द्वारा, तो वो भी जो है पूरे तरीके से गलत है। उसमें कहीं से कहीं तक भी उनके ज़मीन के होने का कोई प्रमाण नहीं है, और ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। 1943 में ये ज़मीन अब्दुल लतीफ़ सेठ ने हिफाजत अली साहब को दान की थी, वक्फ बैतुल माल यतीम खाने के नाम से, और उस ज़मीन पर सरवराकार हिफाजत अली साहब का नाम दर्ज हुआ। उनके इंतकाल के बाद मसूद अली साहब उसके अध्यक्ष रहे। मसूद अली के इंतकाल के बाद 2008 से रियाज हुसैन उसके अध्यक्ष रहे। रियाज हुसैन ने मुकदमा दायर किया कि 415 जो है वक्फ बोर्ड में दर्ज है, 370 जो है वो जो जिस पे यतीम खाना हिफाजत अली दर्ज है उसको भी वक्फ बोर्ड में दर्ज किया जाए। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश किया, और 2008 में खसरा नंबर 370 को भी वक्फ बोर्ड में दर्ज किया गया। इस तरह से गजट में और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में और शासन के रिकॉर्ड में 1975 और उससे पहले से मुस्लिम यतीम खाने के नाम से ये भूमियां दर्ज है। आप पे यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सन 1991 में तथाकथित द्वारा आपके द्वारा रियाज हुसैन के द्वारा इस जमीन को वक्फ में दर्ज कराया गया। नहीं, 1991 की बात नहीं है, 2008 की बात है। मुकदमा चला है, न्यायालय ने आदेश किया है। उसमें तथाकथित कैसे हो सकता है? न्यायालय होता है, न्यायालय जो कहेगा उसको हर इंसान को मानना उसका फर्ज है। आपने न्यूज देखी होगी, उसमें सन 1991 में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन वक्फ अध्यक्ष रियाज हुसैन ने हेराफेरी करके उसको वक्फ में दर्ज कराया है। क्या सत्य है? अरे हेराफेरी, इसका ये आदेश है श्रीमान, मैं आदेश आपको बता रहा हूं, न्यायालय का आदेश है। इसमें हेराफेरी कहाँ हुई है? हेराफेरी में कोई काम ऐसा होता है क्या? और जो शिवम ने और जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि 270 को बदल करके 370 में परिवर्तित किया गया, तो ये 270 का रिकॉर्ड है। 270 3 एकड़ जमीन खंडवा तरफ कुंभी, हरलाल पिता बंसीदार, पता खंडवा तरफ कुंभी के नाम दर्ज है, जिसके पे मकान वगैरह भी बने हुए हैं और सब कुछ है। 270 जिंदा है, 270 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो है समाज को और परिवार के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, उनके पास तो रजिस्ट्री, आपके पास क्या है? ये रजिस्ट्री नहीं है, ये एक तरीके का उन्होंने बना लिया है, बना हुआ पुराना वसीयतनामा है, और ये 50 रुपए के ये 5 रुपए के स्टाम्प पे जो है लिखा हुआ है। इसमें भी जो उल्लेख है आपको मैं बता रहा हूं, ये खसरा नंबर 383 और खसरा नंबर 269 की बात कही है, और वो फरोख्त किया है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई मुसलमान का नाम दर्ज नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि शिवम शुक्ला के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है।
पूरा बेबुनियाद है और किसी भी तरीके का उसमें कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको देखा जाए। और दूसरी मेरा निवेदन यह है कि अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें हैं तो भाई न्यायालय में भी जा सकते हैं, न्यायालय आपका फैसला करेगा। जो हमको आपराधिक बता रहे हैं कि हमारे आपराधिक रिकॉर्ड है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को लेके रियाज हुसैन आपराधिक रिकॉर्ड को लेके हाईकोर्ट जबलपुर कहे थे कि हमारा आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वहां न्यायालय में हमने सब निरंक सबका रिकॉर्ड पेश किया और वहां से हमको क्लीन चिट मिली। रियाज हुसैन का जो पिटीशन थी वो खारिज हुई है भाई साहब। उसमें इस तरीके का अनगरल बात करके आक्षेप लगाना उचित नहीं है, पूरे तरीके से अनुचित है। मैं इसके लिए जो है मानहानि का दावा भी लगा सकता हूं। बीजेपी सरकार का फायदा उठा रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हो? मैं बीजेपी सरकार का फायदा क्यों उठाऊंगा? मैं बीजेपी सरकार का फायदा क्यों उठाऊंगा? 1991 में भी भारतीय जनता पार्टी थी और उस समय रियाज हुसैन उसके अध्यक्ष थे और उस तरीके से चल रहा है काम। नहीं, आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो आपने 32 दुकानें बनाई है उसके निर्माण में। मैं आपसे निवेदन के साथ ये बात बोलना चाहता हूं कि अखबार के अंदर इसकी बाकायदा विज्ञप्ति निकली है। 7 लाख रुपए से ऊपर जो आवेदन करेगा उसको दुकानें दी जाएंगी। 16 दुकान नीचे बनी है जिसका पेमेंट मिला है, ऊपर की दुकानें निर्माणाधीन है जिसका पेमेंट नहीं मिला है। ये जो पैसा मिल रहा है इस पैसे से ही हमने दुकानों का निर्माण किया है और इससे जो पैसा बचेगा उससे 10 कमरे का शादी हाल, 100 बाय 100 का टीन सेट, यतीम खाना, कोचिंग क्लासेस, ये करोड़ों रुपए का बनना अभी बाकी है, जिसका हिसाब किताब आने पाई का वक्फ बोर्ड भोपाल में पेश किया जाएगा और यहां समाज के लोगों को भी पेश किया जाएगा। ये शादी हाल बना रहे हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा? ये शादी हाल का फायदा गरीब लोगों को मिलेगा। 8 से 10 हजार रुपया इसका जो है किराया होगा। और ये वर्तमान में जो दुकानें बन रही हैं, ये दुकानों से जो आय होगी उसमें गरीबों का फायदा, लाचार लोगों की मदद, उपचार के लिए मदद, पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मदद, और जो परेशान लोग हैं उनका यतीम खाना बनेगा, उनके रहने की व्यवस्था, उनको दोनों समय भोजन मिलेगा। इसमें कोई जात पात, कोई धर्म की बात नहीं होगी, सभी समाज के लोगों की सेवाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। 12 दुकानें निर्माण की थी, में आवेदन बता रहे तो मेरा निवेदन यह है कि नगर पालिका निगम से जो हमने परमिशन ली है 28,000 स्क्वायर फीट व्यवसायिक मिली है, उसके अंदर हम दुकानें भी बनाएंगे, शादी हाल भी बनाएंगे और सब तमाम चीजें करेंगे। व्यवसायिक परमिशन में सब चीजें आती हैं और व्यवसायिक में सब काम होगा। उसमें 12 दुकान बनाएगी, 25 दुकान बनाए, उसमें दिक्कत क्या है? और नियम अनुसार बना रहे हैं। और इस बात को लेकर के हमारे कुछ लोग हमारे आवेदन दिए थे, नगर पालिका से हमको नोटिसेस वगैरह मिले थे, हम उसके खिलाफ न्यायालय में गए। न्यायालय से हमको स्टे दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई दुकानों को या निर्माण कार्य को ना कोई तोड़ सकता है और न ही बनाने से कोई रोक सकता है। यह स्टे की कॉपी हमारे पास रखी हुई है, ये स्टे की कॉपी है। कितने गरीबों को इसमें दुकान दी जाएगी? इसमें गरीबों को दुकानें दी जाएंगी। दुकानें गरीबों के लिए भी है, ऊपर का निर्माण दुकानों का चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद हम गरीबों को भी मूल लागत पे देंगे दुकानें, और गरीबों को आने वाले समय में उससे होने वाली आय से फायदा पहुंचाएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे समाज को। और ये मेरी कोई स्थायी संपत्ति नहीं है। मैं भी जैसे दूसरे अध्यक्ष रहे वैसा मैं भी अध्यक्ष हूं और मेरे बदलने के बाद दूसरे लोग भी अध्यक्ष बनेंगे और ये परिवर्तन जो है चलता रहेगा। ये समाज की प्रॉपर्टी है और इसमें ही समाज के लोग मिल करके दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि समाज के लोग दूसरे लोगों के साथ मिलकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सोचना चाहिए कि यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी लोगों के सहयोग से मिल रही है। अच्छा, ये बताइए, जो पूरी जमीन का विवाद चल रहा है, जमीन कहां पर है और कितनी है? ये जमीन
ये जमीन जो है हमारे यहाँ पर बाकायदा दर्ज है। खंडवा तरफ कुंडवी में अशोक तंवर ने इसकी जो है बाकायदा पहले जो है वो नफ्ती की है। नफ्ती का रिकॉर्ड मेरे पास पूरा उपलब्ध है। और ये 270 जो दर्शा रहे हैं वो जमीन जो है आश्रम के पीछे की तरफ आ रही है, जिसपे कि हरलाल पिता बंसीलाल जो है बैठा हुआ है और वो उस पर काबिज है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 270 को परिवर्तित करके 370 बता करके समाज को और शहर को गुमराह कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर उनके पास कोई ऐसे मजबूत कागज है तो न्यायालय में जाएं, यहां लोगों को गुमराह ना करें। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।